हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपडेट। यहाँ पे आज आपसे बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। जिन बच्चों ने अभी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, यानी कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं सीबीसीएस सिस्टम के, तो उनका फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, अपने सब्जेक्ट जान लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दूँगा जो भी है। ठीक है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर, सबके सब्जेक्ट आपको बता दूंगा आपको कौन से कब पढ़ने हैं। ठीक है गाइस, आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। आपका अभी रिज़ल्ट आया है नहीं, लेकिन आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। आपका रिज़ल्ट अभी अगस्त के एंड के बाद ही आएगा। ठीक है गाइस, सितंबर में भी आ सकता है और आगे डेट पड़ सकती है, तो हम आपको बता देंगे जैसे ही रिज़ल्ट की कोई और नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको बता भी देंगे हम कहाँ से ये आया है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम ये देखिए सेकंड सेमेस्टर आ गया, यहाँ पे हम फोर्थ पे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये रहा, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर। आपने फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़े थे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, अब ये आ गया है आपका फिफ्थ सेमेस्टर। ये देख लीजिए गाइस, फिफ्थ सेमेस्टर है आपका। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात जो पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट जितने भी थे आपने 3 साल के चूज़ कर लेते हैं एक बार में। 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे आपका, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनएचई और पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। ये सारे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये आपके 3 साल सेम रहेंगे, तो इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 आपने लिए होंगे वो दोनों सेम रहेंगे। आपसे बात करते हैं हम अब सेकंड मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट की। आपके 2 डिसिप्लिन तो सेम रहेंगे, फिर आपका आता है एक एसई सब्जेक्ट, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे जा जाता है। तो आपने, मैं आपसे इसके लिए बात कर लेता हूँ। अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक रिसर्च, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले इसे। ठीक है गाइस, आपने पहले एजुकेशन पढ़ी है फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप एजुकेशन ले सकते हैं। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी तो हिस्ट्री ले लें, पॉलिटिकल पढ़ी है तो पॉलिटिकल लें, संस्कृत पढ़ी तो संस्कृत लें। ठीक है गाइस, आप इसे चेंज ना करें, वरना आपका सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप इधर भी अपना वही सब्जेक्ट लो जो आपने पहले पढ़े हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा। अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, एजुकेशन पढ़ी है फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको फिफ्थ में भी ये लेना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसे ही लो, क्योंकि आगे कंटिन्यू आपकी स्टडी हो जाएगी, आपको कोई नया सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देख लीजिए गाइस, अब यहाँ पे आते हैं जनरल इलेक्टिव कोर्स में। ठीक है गाइस, ये रहा जनरल इलेक्टिव कोर्स, यानी कि आपका फोर्थ और लास्ट वर्क कोर्स बीए प्रोग्राम वालों का। इकोनॉमिक्स है इसमें, ठीक है, इंग्लिश है इसमें, हिंदी है इसमें, और हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है। तो आप इसमें से जो आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर लें। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात होनी नहीं चाहिए, आपको आराम से चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, या फिर हिंदी पढ़नी है, या हिस्ट्री जनरल इन मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग गांधी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, वो आप पढ़ सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, अब आपसे बात करते हैं दूसरे कोर्स की। ठीक है, हम आ जाते हैं हम बीकॉम। ठीक है, बीकॉम पे आ जाते हैं, बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर पे आ जाते हैं। ये फोर्थ है इसका, ये है फिफ्थ, ये फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम का। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम के डिसिप्लिन 1 एनी 1। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, और इन दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। या आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे ही लिंक आपका एक्टिवेट होगा, आपका एडमिशन जैसे ही होंगे, वो आपको लिंक ये ओपन करके दे देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको सेकंड पे एक ही पढ़ना है, एक नहीं गाइस, ये 1 पढ़ सकते हैं, या इस पर भी आपको चूज़ करने का ऑप्शन है। बेहतर वही होगा जो आपने पहले पढ़ा है फोर्थ सेमेस्टर में, वही आप इधर भी चूज़ करें। ठीक है गाइस, यहाँ पे एसई सब्जेक्ट में भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, अब आते हैं जनरल इलेक्टिव कोर्स में। यहाँ पे इस पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको एक अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है गाइस, इन 4 में से एक को आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। बेहतर वही होगा अगर आपने पहले फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो, और उसका आगे का पार्ट है यहाँ पे कहीं आपका ऐड हो रहा हो, यहाँ पे कहीं हो, तो आप उसी को चूज़ करें। अगर नहीं है तो आप अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है आराम से। ठीक है गाइस, आसानी वही होगी, अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसका नेक्स्ट लेवल का सब्जेक्ट मिल रहा है तो वो पढ़ ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं।
ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो बीकॉम ऑनर्स में आपको यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं। आपके जो है ना गाइस, यहाँ पे आपका जैसे ही आपका लिंक ओपन होगा सब्जेक्ट का चूज़ करने का, वहाँ पे आपको दे दी जाएंगे। बाकी जैसे यहाँ पे कोई आती है अपडेट, हम आपको इसका भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसका भी आया है नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा, एडमिशन लिंक होगा इस बार, ठीक है गाइस, आपको 3rd ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसकी आपको पेमेंट भी देनी पड़ेगी। पेमेंट आपने जो 1st ईयर में या 2nd ईयर में दी थी वही समथिंग उसी के अराउंड होगी, उसी के आसपास होगी पेमेंट, ठीक है गाइस। तो आप इसलिए टेंशन मत लो कि इतनी पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। आपको 3800 या फिर 4000 तक की जो भी आपकी फ़ीस थी वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे आपने 2nd सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, वैसे ही अब आपको 3rd में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसकी भी हम वीडियो बना देंगे जैसे स्टार्ट होगा एडमिशन, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, 5th वालों की, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए गाइस, इन्होंने इसमें भी आपको सब्जेक्ट आपको बाद में ही चूज़ करना होगा, ठीक है। ह्यूमन राइट इन अ कंपैरेटिव रिस्पेक्टिव, इधर आपको नहीं दे रखा है अभी सब्जेक्ट, बस आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट दे रखे हैं और कोई नहीं दे रखा, ठीक है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इधर भी आपको दे देंगे। ये जैसी कोई अपडेट आती है उसकी भी हम वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे आपको जो भी है, यहाँ पे भी आपको नहीं दे रखा कुछ सही का, ठीक है ना। तो ये आप अभी कुछ मत चेक करिए, अभी ये वीडियो देख लीजिए आप, बस आप समझ लीजिए कि आपको अब क्या करना है, ठीक है गाइस। अब देख लीजिए गाइस, कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। मान लीजिए आपका अभी देखो पेपर चल रहे हैं 18 तारीख से, तो अब ये 2nd सेमेस्टर वालों को असाइनमेंट सबमिट होना स्टार्ट होगा और ये शायद 25 या 27 तक होगा, ठीक है ना। तो इतने टाइम तक तो आपका एडमिशन स्टार्ट होगा नहीं प्रोसेस, ठीक है ना गाइस। आप आपका देखिए रिज़ल्ट भी आपका बहुत लेट हो रहा है। रिज़ल्ट में देखिए सितंबर भी लग सकता है, तो आप प्लीज़ इतनी टेंशन मत लें कि हमारा रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं तो क्या करें, अब कैसे करें, ठीक है गाइस। तो सितंबर भी लग सकता है रिज़ल्ट में, सितंबर की 1st वीक में भी आ सकता है या 2nd वीक में भी आ सकता है रिज़ल्ट। तो आप रिज़ल्ट का वेट तो करिए ही मत, लेकिन जैसे अगर कोई आपका इसमें कोर्स अवेलेबल होते हैं, आपके सब्जेक्ट PDF अवेलेबल होते हैं बुक के, तो हम आपको वो प्राइवेट बता देंगे कैसे करना है डाउनलोड, सब चीज़ बता देंगे, ठीक है गाइस। बाकी जिन जिन के हमने सब्जेक्ट बता दिए वो अपने सब्जेक्ट अच्छे से समझ के अपने डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट लिख ले कहीं पे, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो सब्जेक्ट चूज़ करने में। अब आपको मैं बता चुका हूँ, आपको अगर बुक आती है तो यहाँ पे CBCS पे जाएंगे आप बुक डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पे UG स्टडी मटेरियल पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस 4th सेमेस्टर की अभी बुक आ रखी है, 5th की अभी आई नहीं है, तो आप अभी वेट करें थोड़ा और। यहाँ पे 5th की नहीं आई है बुक, बाकी 4th तक आ रखी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप वेट करिए। और इस स्ट्रक्चर पे जाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा CBCS पर ही, और CBCS सिलेबस UG पर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं गाइस, हमने इस पर क्लिक करा, वापस हम स्ट्रक्चर पे आ गए अपने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए करें, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स।